हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। तो किसान भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूं कि आपको बरसात के मौसम में गोबर का कब, कैसे, क्यों प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले गोबर का प्रयोग क्यों करते हैं, वो है आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाने के लिए और पानी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। प्राकृतिक भोजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तालाब में आयंस की जरूरत पड़ती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, और गोबर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ही अच्छी मात्रा में उपस्थित होती है। और अल्टीमेटली इन न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करके आपके तालाब में जो फाइटोप्लैंक्टन है वो अपनी संख्या बढ़ाती है, उसको खा करके जू प्लैंक्टन जिंदा रहती है और फिर जू प्लैंक्टन को मछलियां खाती है। तो एक सर्कल है जिसमें आपका जो न्यूट्रिएंट्स है वो मेन लीडिंग रोल प्ले करती है और वही सारी चीजें आपके गोबर में उपस्थित होती है। तो गोबर का प्रयोग क्यों करते हैं ये आपको समझ में आ गया, प्राकृतिक भोजन बनाने के लिए। दूसरा, गोबर का प्रयोग कब करना चाहिए, बरसात में खास करके। गोबर का प्रयोग तब करते हैं जब आपके तालाब का पानी का कलर है वो एकदम से ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, नीला कलर का दिखाई दे रहा है। एकदम साफ सुथरा पानी में आपको मछली पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरा पानी में प्राकृतिक भोजन कम होता है। और प्राकृतिक भोजन खासकर आपके कतला, रोहू, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, बिग हेड, ये जो सारी मछलियां हैं उसको प्राकृतिक भोजन पर ही ज्यादातर पालन किया जाता है। आप आंध्र प्रदेश के बारे में जब पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो वहां पर मछली पालन बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और वहां पर जो फीड कॉस्ट है उसको कम करने के लिए हम लोग फीड के साथ साथ गोबर को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। उसके तालाब के पानी को फर्टाइल करने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए, मैन्यूरिंग के लिए हम लोग गोबर जरूर डालते हैं। तो तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाने के लिए गोबर का प्रयोग किया जाता है। और कब करते हैं, जब तालाब में प्राकृतिक भोजन बहुत ही कम मात्रा में होती है, पानी बहुत साफ सुथरा होती है, तब हम लोग तालाब में गोबर डालते हैं। गोबर हम लोग दो तरीके से डालते हैं। तालाब की तैयारी के दौरान गोबर का अलग मात्रा होती है और मछली पालन के दौरान, मछली डालने के बाद हम लोग गोबर को अलग मात्रा में डालते हैं। तालाब की तैयारी के दौरान हम लोग पर एकड़ लगभग 800 किलो तक गाउ डंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तालाब की तैयारी के दौरान आपकी मिट्टी और पानी दोनों को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है और इस वजह से हम लोग गोबर को बहुत अधिक मात्रा में तालाब की तैयारी के दौरान डालते हैं। ठीक है, गोबर को तालाब की तैयारी के दौरान प्रयोग करने के लिए आपको गोबर को कम से कम 2 से 3 दिनों तक अच्छे से सड़ाना चाहिए। अगर आपके पास एरिएशन की सुविधा है तो आप गोबर में एरिएटर जरूर डाल दीजिए, जो एरिएशन जिसमें बुलबुला छूटता है वो वाला एरिएटर तालाब उस गोबर वाले घोल में ज़रूर डाल दीजिए। और उसमें आप अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक डालिए और उसको अच्छे से उसमें ऑक्सीजन दीजिए और 2 दिनों तक चढ़ाने के बाद उस घोल को आप अपने तालाब में प्रयोग करिए। बहुत ही अच्छा, आपकी 3 से 5 दिनों के बीच में तालाब का पानी का कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। मतलब तालाब में प्राकृतिक भोजन है वो अच्छे से बनना चालू हो जाता है। तब आप अपने तालाब में गोबर का प्रयोग तब आप अपने तालाब में मछली को हम लोग स्टॉक कर सकते हैं। दूसरा, जब हम लोग मछली पालन करते रहते हैं तब भी हम लोग गोबर का प्रयोग करते हैं। उस समय हम लोग गोबर की क्वांटिटी है वो तालाब के प्रोडक्टिविटी के हिसाब से डालते हैं। अगर प्लैंक्टन लेवल नापते हैं, उसके बाद अगर आपको प्लैंक्टन बहुत ही कम लगता है तो पर एकड़ हम लोग गोबर को लगभग 50 किलो गोबर का प्रयोग करते हैं और उसमें 5 किलो सरसों खली, 5 किलो राइस ब्रान को मिला करके उसमें थोड़ी मात्रा में प्रोबायोटिक्स को ऐड करके हम उसमें थोड़ी मात्रा में गुड़ भी डालते हैं, पर एकड़ लगभग 5 किलो। फिर उस घोल को अच्छे से 1 से 2 दिन तक चढ़ाने के बाद हम लोग उस घोल को तालाब में डालते हैं। उससे भी प्राकृतिक भोजन बनता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आती है कि मछली पालन के दौरान जब हम लोग
गोबर का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर पानी की गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है बहुत बार। इसका मेन कारण ये है कि हम लोग गोबर को बिना सोचे समझे प्लैंकटन का मेजरमेंट किए बिना हम लोग तालाब में गोबर डालते हैं। तो अगर आप प्लैंकटन लेवल को अच्छे से प्लैंकटन नेट से चेक कर लेंगे और उसके बाद आपको एहसास होगा कि प्लैंकटन की जो मात्रा है वो बहुत ही कम है, तब हम लोग उसके हिसाब से गोबर की क्वांटिटी को नापते हैं, है ना। यहाँ पर किसान भाई गलती करते हैं, जितना तालाब की तैयारी के दौरान हम लोग तालाब में गोबर डालते हैं उतना ही क्वांटिटी में फिर से गोबर नहीं डालना चाहिए। आपको प्लैंकटन लेवल को नापने के बाद ही मछली पालन के दौरान तालाब में गोबर का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, तालाब में गोबर का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए ये भी मैं आपको ध्यान दूं। जब तालाब में जब आपका मौसम है वो बहुत ज़्यादा बादल किया हुआ है, बादल आपके तालाब के आसपास छाई हुई है और बहुत दिन से सनलाइट नहीं आया है आपके तालाब में, तो आपको गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब तालाब में ऑर्गेनिक लोड ज़्यादा हो, कीचड़ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तब भी आपको गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब पानी का कलर मटमैला हो तब भी आपको गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर आपके तालाब में मछलियां ऊपर आकर सतह में आकर तैरती हैं, उस परिस्थितियों में भी आपको गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोबर जब हम लोग तालाब में डालते हैं तो वो ऑक्सीजन की खपत करती है, वो बहुत ज़्यादा उसको सड़ाने में बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है और इसकी वजह से तालाब में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डाउन हो चुका रहता है। और अगर वहाँ पर आप अचानक से गोबर का प्रयोग करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होने से मछलियों के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से आपको जब सनलाइट बहुत अधिक मात्रा में तालाब में पड़ रही हो तभी आपको तालाब में गोबर का प्रयोग है वो करना चाहिए, क्योंकि गोबर को सड़ने में भी समय लगता है। और अगर आप बरसात में ये सारी परिस्थितियों में गोबर का प्रयोग करेंगे तो मछलियों को दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा शिकायतें ये भी आती है कि गोबर के प्रयोग से मछलियों में बीमारियां होती हैं, जो एक प्रकार का जायज़ भी है, क्योंकि गोबर अगर एक दिन से पुराना हो जाता है तो उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया है वो उत्पन्न हो जाती है। तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप फ्रेश गोबर का प्रयोग करिए जिसमें कीड़े मकोड़े ना लगे हों, तब आपकी मछलियाँ हैं वो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी। और गोबर डालने के 2 से 3 दिनों के बाद आप पाउंड सैनिटाइजर का प्रयोग करिए ताकि मछलियों को कोई भी प्रकार की बीमारी है वो न लगे और टेंगना 1 पैकेट। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप गोबर का सही तरीके से प्रयोग कैसे करेंगे इस पर मैंने आपको डिस्कशन किया है। आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़िया वीडियो, वो कनिया सही बताए।